वंश सोमस पावना यस्मिन्नैला दयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया कीर्तन्ते पुण्य कीर्तया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, परम पावन वंश चंद्रमा का, जिस वंश में मेरे आराध्य बालकृष्ण लाल जी का प्राकट्य हुआ, भगवान नारायण के नाम से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा और चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। और पुरूरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ में हुआ। इनके यहाँ 6 बेटा हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में चल करके आगे एक राजा हुए नहुस। इनके भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, बेति और कृति। सबसे बड़ा बेटा यति तो यति हो गया, दूसरा बेटा ययाति, इसके 2 विवाह हुए। पहला विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की जो कन्या है देवयानी, और दूसरा विवाह वृषपर्वा की जो बेटी है शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 बेटा और शर्मिष्ठा से 3 बेटा हुए। यदुं च तरवसुं चैव देवयानी विजायता। यदु ब्रह्मज्ञानी, इनसे यदुवंश चला। तुर्वसु तुर्किस्तान में बसे, और जहां से महाराज बताया जाता है कि तुर्क कसाई बने। और शर्मिष्ठा के 3 बेटा हुए, सबसे छोटे बेटा पुरु। आगे चल कर गए, यदुवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमीर, देवमीर। देवमीर की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 बेटा हुए, जिनका नाम है अर्जुन और प्रजन। अर्जुन प्रजन ब्रज में जाकर के बसे। 2 भाइयों के बीच में 9 संतानें हुई, एक के 5 और एक के 4, मिलाकर के 9 नंद हुए। नवनंद ब्रज में बसे। और एक पत्नी से बेटा हुआ वसुदेव, अरे वो सूरसेन, जो बटेश्वर में बसे, और इनके बेटा हुए सूरसेन, वो वसुदेव, सूरसेन महाराज के। और वसुदेव के कई पत्नियां हैं, देवकी नहीं है। पार्वी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचनाइला, देवकी प्रमुखासम, पत्न्यानकदुन्दुवे। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नियां आनक दुंदवे। दुंदवे शब्द जो है महाराज परीक्षित जी को वो वसुदेव जी के लिए लगा। क्यों? जब इन्होंने जन्म लिया ना, तो देवताओं ने दुंदवी बजा करके पुष्पों की बरसात की, इसलिए इनका नाम पड़ा दुंदवे।
और देवकी के 6 बेटा हो गए। 7वां बेटा बलराम देवकी के गर्भ में आया और योग माया के द्वारा वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। बलराम एक ही है, पहले देवकी के आए फिर रोहिणी के आए। 8वें में मेरे प्रभु आए। 9वीं एक कन्या हुई सुभद्रा, परीक्षित जो तुम्हारी दादी मां है। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कंस के कारागार में। जन्म लेते गोकुल आए, 4.5 वर्ष के आसपास गोकुल रहे। वृंदावन आए, 6.5 वर्ष के आसपास वृंदावन रहे। मथुरा आए, 14.5 वर्ष के आसपास मेरे प्रभु मथुरा में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में मेरे प्रभु द्वारकापुरी पधारे और 100 वर्ष तक द्वारकापुरी में रहे। 125 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम को छोड़ करके जैसे आकाश में गए, इनका तेज आकाश में गया और वो तेज पुंज अचानक तीव्र गति से नीचे आया और श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गया। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। इतना कह करके सुखदेव महाप्रभु मौन हो गए। परीक्षित ने कहा कि सरकार हो गई कृष्ण कथा? क्या हाँ हो गई कृष्ण कथा। एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। ताना देने लगे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञो चोभये वंशाना चरित्रम परमाद्भुतम् यदुष्या धर्मशीलस्य नितरा मुनिषत्यमा तत्रासेनपतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संशया। सूर्यवंश के राजाओं की वंशावली, चंद्र वंश के राजाओं की वंशावली विस्तार से बताई। मेरे प्रभु की बात आई तो छटपट कर दी। मैं जानता हूं कि कृष्ण कथा क्या है, भवरोग की मीठी दवा। कृष्ण कथा क्या है? भवरोग की मीठी दवा। दवाइयां कई प्रकार की, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। एलोपैथिक दवा ये क्या है कि दवाई खाते जाओ, बीमारी ठीक नहीं होगी, उस दवा से और दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी। इस दवा को किससे घटाया गया है? ज्ञान से। ज्ञान ज्यादा हो जाए तो कभी कभी ज्ञान में अभिमान होने का डर रहता है। दूसरी आयुर्वेदिक दवा जड़ी बूटी वाली, कड़वी बहुत होती है, इसको योग से घटाया गया। अब सुबह 4 बजे उठ करके कौन सर के बल खड़ा हो, कौन प्राणायाम करे, कौन अनुलोम विलोम करे, कौन कपालभाति करे। मुंह कड़वा हो जाता है महाराज किसी को उठा दो कर दौड़ लगाने के लिए सुबह। सबसे मीठी दवा कौन है? होम्योपैथिक दवा। सफेद सरसों के दाने की तरह दाने, 4 गोली सुबह खाओ, 4 दोपहर, 4 शाम को। मुंह भी मीठा होता जाता है, बीमारी भी जड़ से खत्म होती जाती है। तो इसको किससे घटाया गया? कृष्ण कथा से, भक्ति से घटाया गया, भजन से घटाया गया, भगवान के नाम से घटाया गया। 4 बार सुबह ले लो, 4 बार दोपहर को, 4 बार सांझ को। मुंह भी मीठा होता जाता है और बीमारी भी जड़ से खत्म होती जाती है। इतना ही नहीं, मेरे पितामहों के ऊपर मेरे प्रभु गोविंद ने बड़ी कृपा करी है। कौरव सैन्य समुदाय में बड़े बड़े मगरमच्छ थे। कौरवों का जो सैन्य समुदाय था वो कुआं बाबड़ी तालाब नहीं था, एक सरोवर था, और सरोवर में बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, कर्ण विकर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि बड़े बड़े योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आदि मगरमच्छ, पितामह भीष्म जैसे।
सबने आस ही छोड़ दी थी कि मेरे पितामह बचेंगे, लेकिन प्रभु की कृपा रूपी शरण रूपी नाव में सहारा मिला उनको, बैठ गए और कौरव सेन सागर से पार हो गए। इसलिए मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, और वो मेरे प्राण रक्षक हैं। द्रोणस्य विपुटस्य मिदम मदमकम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। मैं तो पांडवों का आखिरी बीज था, आखिरी चिराग था, माता के गर्भ में स्थित था। मैंने द्रोणाचार्य जी के बेटा ने बाण मारा, मेरे प्रभु ने गर्भ में जाकर के मुझे बचाया, मेरे प्राणधर हैं, इसलिए कृष्ण कथा सुनाइए। तो सुखदेव महाप्रभु ने कहा, परीक्षित, चौथा दिन चल रहा है, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा लो, कुछ पी लो। उसके बाद में परीक्षित ने कहा, देखो कि जिस भूख और प्यास से संतृप्त होकर के सच्चे ऋषि के गले में मैंने सर्प डाला, उसी भूख को, उसी प्यास को मैंने जीत लिया। अब खाने पीने की बात मत करो भाई, जिसको रसगुल्ला खाए हुए को मिल रहे हो तो गुड़ खाए का मुंह काहे को चपकाए। आपके मुख रूपी चंद्रमा से भगवान की कथा का झरना झर रहा है, बस उसी को पान करने दो। प्रसन्न हो गए और कहा कि महाराज मुझे कृष्ण कथा, तो अब सुनाने लगे। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। 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 हरे कृपा निधि सज्जन वीरा। हरे कृपा जब जब तब तब जब जब इस धराधाम पर आतंक बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तब मेरे प्रभु दुष्टों का दमन करने के लिए धर्म संसार मनार्थाया संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे गोविंद आते हैं। द्वापर के अंत में कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व, विदुरथ, दुर्योधन आदि दुष्टों का जब आतंक बढ़ा तो गौ माता घबराई और देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी के पास में आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? कहा कि अगर प्रभु शीघ्र नहीं आए तो मेरे साथ लोग को चले जाऊंगे। कहा कि ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत बोलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं अभी प्रभु का ध्यान करके देखता हूं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। पहले टेलीफोन नहीं चलते थे, केवल मन का तार जुड़ता था। किसका? मन का। जैसे ही ध्यान किया और जैसे ही मन माधव में लगाया तो तार जुड़ गया। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की वाणी प्रकट हो गई। वसुदेव गृहे साक्षात्
भगवान पुरुषा परा जनसते तद प्रियार्थम संभवन्तो सुर स्त्रिया। वसुदेव के घर में आए कि कंस की जेल में आए? कहाँ आए? आए तो कंस की जेल में, लेकिन वसुदेव जी के घर में आए। कैसे? देखिए, ईंट पत्थर लकड़ी के बने भवन को घर नहीं कहते, गृहिणी गृहम कहते, घरवाली को घर कहते हैं। तो वसुदेव गृह मतलब वसुदेव पत्नियां, वसुदेव की पत्नी के गर्भ से जनिष्यते तद प्रियाया श्री राधा रानी। कहा कि देखो भगवान अति शीघ्र आने वाले हैं और अकेले नहीं आने वाले हैं, अपनी आह्लादनी शक्ति प्रश्मान नंदिनी के रूप में प्रकट होगी राधा रानी बन करके। इसलिए आप लोग भी जाइए। कहा कि अकेले, कहा अकेले नहीं, अपनी अपनी शक्तियों को साथ में लेकर जाओ। देखिए, बगैर शक्ति के शक्तिमान अधूरे होते हैं। शक्तिमान है, अगर शक्ति नहीं है तो किसी काम के नहीं है। तो अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के जाओ। और वर्णन आता है कि जब तक देवता ब्रज में आए तब तक ब्रज की जो वैकेंसी थी वो फुल हो गई। जो वैकेंसी थी वो फुल हो गई। देवताओं ने कहा कि सरकार हमें भी कुछ बना। भगवान ने कहा देखो देखो, अब तो सारी वैकेंसी फुल हो चुकी है। देवता बोले वृक्ष बना दो। भगवान बोले सारे ब्रज में वृक्ष ही वृक्ष खड़े हैं। कहा कि लता पता बना दो, वृक्षों पर लिपट जाएंगे। भगवान ने कहा सारे वृक्ष लता पताओं से घिरे पड़े हैं। कहा कि पत्ते बना दो। कहा कि पत्तों की कोई कमी नहीं। कहा फल बना दो। कहा फलों से लदे पड़े हैं वृक्ष। कहा बंदर बना दो। कहा एक एक डाली पर 4-4 बंदर बैठे पड़े हैं। कहा तिनका बना दो घास का। कहा कि घास हरी हरी घास, सुंदर भूमि हरी भरी घास से पटी पड़ी है। तो का कुछ तो बना दो। का धूल का कड़ बना दो। तो भगवान ने कहा ठीक है। जो देवता बाद में आए तो वो धूल का कड़ बने। क्या बने? धूल का कड़। देवता धूल के कड़ बने। और ये जो 3 देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पर्वत बन करके ब्रज में आए। क्या बन करके आए? पर्वत। बरसाने में जो पर्वत है, ये इसका नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। बरसाने में जो पर्वत है, जिस पर्वत पर राधा रानी विराजमान है, इस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ये ब्रह्मा का स्वरूप है। साक्षात ब्रह्मा ही ब्रह्मांचल पर्वत बन करके बरसाने में आए। बरसाने में इसके 4 मुख हैं। कौन कौन से? भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और बिलासगढ़। जिस पर राधा रानी का मंदिर है उसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ में राधा रानी का मंदिर है। और भगवान शंकर नंदगांव का पर्वत बन करके आए, नंदेश्वर पर्वत के रूप में। और भगवान विष्णु गोवर्धन पर्वत बन करके आए, जो गिरिराज में स्थित है। और वृंदावन है, ये भगवान का गोलोक धाम है। क्या है? गोलोक धाम। भगवान ने अवतार लेने की कैसे भूमिका बनाई? गोलोक धाम में नित्य रासलीला होती थी। एक दिन की बात है कि महाराज कन्हैया रासलीला में सम्मिलित होने के लिए नहीं गए। एक बिरजा नाम की सखी है, उस बिरजा के घर पे जाकर के बैठे श्री दामा को साथ में लेकर के। श्री दामा दरवाजे पे बैठो, बहु द्वारपाल बनो, और श्री दामा से कह दे कि देख भैया, कोई आए कि पूछे कि कन्हैया है तो स्पष्ट मना कर दिए। तो श्री दामा ने कही ठीक है। तो महाराज सखियां आई खोजने के लिए। ललता सखी आई,
प्रमुख सखी जो है ललिता, कहा कि कन्हैया है। श्री दामा ने मना कर दिया कि यहाँ कन्हैया नहीं है, भगवत आदेश, मना कर दिया। जैसे ही मना किया तो ललिता ने राधा से जाकर के कहा कि ब्रजा के द्वार पर श्री दामा बैठो भयो है, और उसकी बातों से तो ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा है, और गोलोक धाम में यहाँ झूठ बोला जा रहा है। कन्हैया हो ना हो ब्रजा के घर है। तो राधा रानी क्रोध में भरी भई तमतमाती आई। जैसे ही तमतमाती भई आई, श्री दामा ने रोकने का प्रयास किया कि यहाँ कन्हैया नहीं है, और अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही देखा कि ब्रजा के बगल में कन्हैया हंस के बतराएंगे। अब तो राधा रानी को क्रोध का पारावार नहीं, श्री दामा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्री दामा जा, तू राक्षस बन जा। वही श्री दामा शंखचूड़ नाम का राक्षस बन करके ब्रज में आया, और जो बिरजा सखी थी उसको नदी बनने का श्राप दे दिया। जा, तो वही बिरजा सखी वृंदावन में ब्रज में जमुना बन करके आई। ये बिरजा कौन है? ये जमुना महारानी बन करके आई बिरजा सखी। और श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया कि तुम्हें कृष्ण से प्रेम है, जाओ, मेरा श्राप है कि तुम्हारा वियोग 100 वर्षों के लिए हो जाएगा, कृष्ण से 100 वर्षों के लिए। और इन्हीं सारी कड़ियों के जोड़ते हुए मेरे प्रभु का धराधाम पर प्राकट्य हुआ। इधर मथुरा के एक राजा हैं उग्रसेन, इनकी पत्नी गर्भवती हुई। गर्भावस्था में माताओं को, बहनों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? गर्भ के ऊपर गलत शक्तियों का असर पड़ जाता है। हाँ, गलत शक्तियों का असर पड़ता है गर्भ के ऊपर, छाया पड़ जाती है। आज जंगल में गई घूमने के लिए तो एक दुर्मलक नामक राक्षस की छाया पड़ गई, छाया पड़ गई। जब माँ बहन बेटी गर्भवती हो तो घर का वातावरण अच्छा हो, शुद्ध हो, खान पान व्यवहार, उठन बैठन बोलचाल, हर चीज अच्छी हो। भगवान की कथा हो रही हो। पहले पुरोहित आते थे गर्भवती माँ बहन बेटी को कथा सुनाने के लिए, धर्म की कथा, अर्थ की कथा, मोक्ष की कथा, बड़े बड़े शूरवीरों की कथा सुनाते थे, तब जाकर के बच्चे संस्कारी होते थे। अब आजकल तो महाराज गर्भवती माताएं लेकर रिमोट बैठ गई, देखे हुए लगी सास बहू सस्पेंस, सुबह से शाम तक बस गई, झगड़ालू नाटक, और हो एक असर तो पड़ेगा वैसे ही बच्चे लेके मोबाइल पे लगी भई है। तो बच्चे महाराज जो बड़े बड़े मोबाइल में ना जाना, वो छोटे बच्चे जाने कीड़ा बन के पैदा हो। सारा असर है गर्भावस्था में। भाई अब मनु चक्रव्यूह कहाँ तोड़ना सीख के आए? गर्भ से। परीक्षित कहाँ से? गर्भ से। प्रहलाद ने इतनी शिक्षा ली कहाँ से? गर्भ से। गर्भावस्था में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जब गर्भ 3 महीने का हो जाए, 3 महीने का गर्भ, उसकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है तीसरे महीने। जो माँ सोचती है वो बच्चा सोचने लगता है। घर में जो सारे क्रियाकलाप जो माँ देखती है वो भी देखने लगता है, जो माँ सुनती है वो भी सुनने लग जाता है। तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए महाराज, अन्यथा आपने अगर 9 महीने संभाल लिए तो 90 वर्ष सुधर जाएंगे सारे घर वालों के। इतना ध्यान रखना। प्रेम से बोली राधे राधे। तो कालांतर में महाराज उग्रसेन की पत्नी ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बड़ा खतरनाक बेटा हुआ। गर्भावस्था में जंगल में घूमने के लिए गई, दुर्मलक राक्षस की छाया पड़ी, जिससे बालक हुआ, बड़ा खतरनाक हुआ, राक्षसी प्रकृति का हुआ। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, नाम रखा कंस। कसी हिंसायाम धातु से बनता है कंस शब्द, जिसका अर्थ, जिसका मतलब होता है जिसकी बुद्धि, जिसकी स्वाभाविक मति लड़ाई में, झगड़े में, मार में, काट में, वो कंस। तो महाराज लता पता में लपटेर करके जमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया वो बालक। बहता हुआ बटेश्वर आया, तो बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन।
वो उठा करके घर लाए, लालन पालन हुआ, 14 वर्ष का कंस हुआ। आज महाराज नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं उग्रसेन है। सारी व्यथा कंस को भड़का दिया। मूर्ख और संग दूसरों के भूखने समझते हैं। जैसे ही भड़काया तो सुबह 4 बजे उठ करके कैलाश पर्वत पर गया, अखंड तप किया भोलेनाथ का, प्रसन्न हुए, वरदान दिया। परशुराम ने धनुष दिया और कहा कि धनुष जो तोड़ेगा तुझे नहीं छोड़ेगा। आज चल पड़ा। जैसे ही चला तो रास्ते में राक्षसों की विचित्र सेना तैयार की। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर। देखिए ये राक्षस हैं और खतरनाक राक्षस हैं, लेकिन ये किसके रूप में रहते हैं? अघासुर, अजगर के रूप में रहता है, बहुत खतरनाक राक्षस। बकासुर बगुले के रूप में रहता है। पूतना बगुले के रूप में रहती है, बकासुर की बहन है। अघासुर, बकासुर, पूतना, धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है। केसी घोड़े के रूप में रहता है। तृणावत हवा के रूप में रहता है। कागासुर कौवे के रूप में रहता है। ऐसे विचित्र राक्षसों की सेना लेकर के जब महाराज आया तो मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी, और जो पिताजी हैं उग्रसेन, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया, मुकुट पहन करके राजा घोषित कर दिया और डिम डिम करके अपना संविधान सबको बता दिया। राज करने लगा। इधर बहन है, चाचा की बेटी है, देवक की बेटी है देवकी। आज आइए एक भजन बोलना, कुछ लोग आलस में बैठे, ठीक है।